प्यारे बच्चों, आज हम आपके बीच अगला चैप्टर लेकर आए हैं क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है बहुपद पॉलिनॉमियल। इसका नाम क्या है? बहुपद है। जिसका नाम आपको हमने बताया कि क्या है? बहुपद है। बहुपद जिसके बारे में हमने प्लेलिस्ट में एक वीडियो पहले से ही लगा दिया है जो पढ़ाया गया है। बहुपद कैसे होता है, बहुपद कैसे बनता है, बहुपद कितने प्रकार का होता है, कि बहुपद क्या है, बहुपद कहलाता किसे है। पूरा बहुपद के बारे में आपको बताए हैं कि एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी, शून्य पद, द्विघात बहुपद, मतलब सारे बहुपद के टाइप आपको पढ़ा दिए हैं। अगर आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, देखने के बाद इस वीडियो को भी पूरा देखिएगा। आपको अगर वहाँ पर कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमको यहाँ पर ये समस्या है, उसको फिर से आपको पढ़ाया जाएगा। बहुपद में पहली पॉइंट बनती है कि बहुपद में जो क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं वो आते हैं शून्यक से। शून्यक का मतलब क्या होता है? जैसे आपको ग्राफ दिया जाता है, ग्राफ में आपसे पूछा जाता है इसमें कितने शून्यक हैं, क्या कैसे होता है। तो थोड़ा पहले हम आपको बताते हैं कि शून्यक होता क्या है। शून्यक का मतलब है, देखिए आपके सामने दिख रहा होगा कि शून्यक का मतलब है, शून्यक जीरो एक संख्या का मान होता है। शून्यक मतलब जिसको जीरो कहते हैं, जो एक संख्या का मान होता है, जो किसी बहुपद का शून्य बना देता है। मतलब बहुपद में जो शून्यक होता है, शून्यक का मतलब होता क्या है? शून्यक जो होता है एक संख्या का मान होता है, वो कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है जो उसका मान होता है। ऐसे मान लीजिए हमने कोई संख्या -2, -1, 1, 3, 5, कोई भी वाटेवर हमने संख्या लिया, उसका क्या होता है? मान होता है। शून्य का क्या होता है? मान होता है। जो किसी बहुपद को शून्य बना देता है, तो बहुपद को क्या करता हो? शून्य बना देता है। दूसरों शब्द में अगर हम कहें, जैसे आपके सामने दिख रहा होगा, दूसरे शब्दों में हम कहें, यदि हम बहुपद में किसी विशेष मान को चर, जैसे x के स्थान पर, चर क्या होता है आपका a से लेकर z तक, क्या होता है? चर। किसी विशेष मान को चर जैसे x के स्थान पर रखते हैं। जब बहुपद में कहीं भी अगर x के स्थान पर हम कोई संख्या रखेंगे, कोई भी मान रखेंगे, और बहुपद का मान क्या आ जाता है? शून्य आ जाता है, तो वह क्या कहलाता है? शून्य कहलाता है। अब मान लीजिए आपको हम उदाहरण के तौर पर समझाते हैं कि हमारे पास एक बहुपद है x² + 4x - 5। अब आपके सामने एक मान लीजिए बहुपद है। अब कोई कहे इसका शून्य कैसे होगा, तो हम करेंगे क्या? x की जगह पर कुछ ना कुछ मान रखना शुरू करेंगे। x की जगह पर क्या करना शुरू करेंगे? मान रखना शुरू करेंगे। x की जगह पर माइनस हमने क्या रख दिया? तो बच्चों जैसे x की जगह पर हमने 1 रखना शुरू किया, हम वैसे रखेंगे x की जगह मान लीजिए 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4x है, मल्टीप्लाई में 1 -5, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 + 4 -5, 1 और 4 मिलाकर कितना हो गया? 5 हो गया। 5 - 5 क्या हो गया? शून्य। तो अब इसका शून्य क्या हो गया? 1 हो गया। इसके शून्य कितने हो गए? 1। और वो शून्य का संख्या क्या होगा? तो 1 होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको शून्य समझ में आया होगा। और शून्यक हमेशा होता किस पर है? तो सबसे पहले इसको भी जानना जरूरी है। शून्यक का मान हमेशा किस पर निकलता है? x पर निकलता है। किस पर निकलता है? x पर निकलता है। शून्यक का मान हमेशा किस पर निकलता है? तो x पर निकलता है। y की वैल्यू पर शून्य को नहीं होता है। शून्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको बता दें, लिख कर बता दे रहे हैं आपके सामने।
शून्यक के बारे में आपको हम कुछ बता दे रहे हैं। पहले यह है कि हम आपको जैसे बताए कि x की वैल्यू के बराबर रखने पर क्या हमारा मिलता है, शून्यक मिलता है। x के बराबर जो वैल्यू आएगी वही क्या होगा, उसका शून्यक होगा। ऐसे अब आपके सामने हम कोई क्वेश्चन रखते हैं या आपको ऐसे ही समझाते हुए चलते हैं कि शून्यक का जो और अन्य उसके रीजन होते हैं, जो उसके कारण होते हैं, उसके बारे में जो विशेष जानकारी होती है वो क्या क्या होती है, तो उसको आपको बताते हुए चलते हैं। पहले यह होता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या जो होती है रियल नंबर, प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का शून्यक होती है, शून्य बहुपद का शून्यक होती है, शून्यक होती है। अब देखिए जैसे प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या होती है, एक शून्य बहुपद होता है। बहुपद, शून्य बहुपद किसे कहते हैं, तो आपको हमने शायद बताया होगा, अगर नहीं बताया है तो होता क्या है, शून्य बहुपद में कोई घात नहीं होती, शून्य बहुपद की कोई घात नहीं होती। जिसमें कोई घात न हो क्या होता है, हमारा शून्य बहुपद होता है। ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक क्या होते हैं, शून्य होते हैं। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या जो होती है क्या होती है, शून्य बहुपद का शून्यक होती है। आइए आगे चलते हैं। बहुपद के शून्यक पर हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, इसको आपको बताएंगे। आइए, अब सबसे पहले आपके सामने हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसमें बताना क्या है कि शून्यकों की संख्या निकालना है। किसकी संख्या निकालना है, शून्यकों की संख्या निकालना है। शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। शून्यकों की संख्या निकालना है। अब संख्या निकलेगी कैसे, हमारे पास केवल ग्राफ दिया है। तो ऐसी कंडीशन में करते क्या हैं, हम दोनों देखते हैं, दोनों उनकी क्या देखते हैं, ग्राफ को देखते हैं, उनकी दिशाओं को देखते हैं। जैसे यक्स डैश यक्स, तो मतलब ये यक्स अक्ष की दिशा है, और क्या वाई डैश वाई, तो वाई अक्ष की दिशा, वाई ओ डैश वाई ओ वाई डैश, ये क्या है, वाई डैश वाई अक्ष की दिशा है। इसमें भी देखिए यक्स ओ डैश यक्स, यक्स अक्ष की दिशा, वाई ओ वाई डैश वाई अक्ष की दिशा। अब इसमें हमको आपको बताना है शून्यक, क्या बताना है, शून्यक बताना है। हमने अभी आपको पहले बताया कि शून्यक जो होगा यक्स पे निकलेगा, यक्स की वैल्यू पे निकलेगा। अब देखिए इस पे जो ग्राफ पे एक लाइन जा रही है, एक जो आपको लाइन दिख रही है, एक किस पर है, यक्स पर है कि वाई पर है, आप बताइए। तो आप देख रहे होंगे कि जो एरो का निशान के साथ ये लाइन चली है, ये वाई अक्ष पर है, मतलब इसने यक्स अक्ष को कहीं पर काटा नहीं है। अब जब यक्स अक्ष को नहीं पर कहीं पर काटा है, ये वाई पर काटा है, हमको चाहिए किस पर, यक्स अक्ष पर। अब यक्स अक्ष पर नहीं काटा है तो अब इसका मतलब इसमें शून्यक कोई नहीं है। जब शून्यक कोई नहीं है तो इसमें कितना शून्यक हो सकता है, इसमें शून्यक क्या होगा, शून्य होगा। शून्यक क्या होगा, शून्य होगा। इसमें शून्यक कितना बना, शून्य बन गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। अब इसमें वाई डैश वाई अक्ष पर भी कटा है और एक्स पर, तो हमको एक्स वाले को काउंट करना है, एक्स वाले को गिनना है, वाई वाले को नहीं गिनना है। वाई वाले पे देखिए आप एक जगह काउंट हुआ, लेकिन जो शून्य की संख्या की एक्स के वैल्यू में आएगी, एक्स की वैल्यू पर आएगी, वाई की वैल्यू पर नहीं आएगी। तो इसमें देखिए आप शून्य की संख्या, अब आप इसमें देखिए शून्य की संख्या कैसे निकालेंगे। तो आप देखिए जो ग्राफ बना है, ग्राफ में देखो जो ऐसे गया है ग्राफ, यक्स को कितनी बार काटा है, आप देखेंगे यक्स को ये लगभग एक बार काटा है। यक्स को कितनी बार काटा है, तो एक बार। तो इसका शून्य कितना हो गया, एक हो गया। इसका शून्य कितना हो गया, एक। अगले ग्राफ पर चलते हैं। देखिए
जो इस पे ग्राफ बना हुआ है, ये लाइन ऐसी गई है, ऐसे आई है, ऐसे आई। अब देखिए सबसे पहले वाई वाले को हमको गिनना नहीं है, वाई वाला कट हो गया, वाई से मतलब नहीं। एक्स को कितनी बार काटा है, तो एक यहाँ कटा है, एक यहाँ कटा है, एक यहाँ। तो कितनी बार कटा है एक्स अक्ष पर, 3 बार। ये ग्राफ एक्स अक्ष पर कितनी बार घूमा है, तो 3 बार। तो इसमें शून्य कितने हो गए, जितनी बार ग्राफ घूमा होगा एक्स अक्ष पर उतने शून्य। तो इसमें शून्य कितना हो गया, 3 हो गया। शून्य कितना हो गया, 3। आइए चौथे पे। अब देखिए इसमें वाई अक्ष पर कोई शून्य, वाई अक्ष पर कोई ग्राफ नहीं है, तो वाई पर कोई नहीं है, तो इसका मतलब वाई सोच से भी रहेगा तब भी नहीं माना जाएगा। हम एक्स अक्ष पर देखते हैं, एक्स अक्ष पर देखिए जो ग्राफ बना है कितनी बार एक्स अक्ष को कट किया है, तो देखिए ऐसे गया है और ऐसे फिर रिटर्न चला गया। तो इसका मतलब कितनी बार कटा, एक यहाँ कटा है, एक यहाँ, दोनों मिलाकर कितना हो गया, 2 शून्यक हो गए। कितना हो गया दोनों मिलाकर शून्यक, 2। कितना शून्यक हो गया, 2 शून्यक हो गया। आगे चलिए 5वें क्वेश्चन पर देखेंगे आप। वाई अक्ष पर एक बार कटा है, वाई से कोई गिनती नहीं लेना है। एक्स पर कितनी बार कटा है, 1 2 3 4। तो एक्स अक्ष पर कितनी बार कटा है, 4 बार। तो इसके शून्यक कितने निकलेंगे, 4 शून्यक निकलेंगे। इसके शून्यक कितने हो गए, 4 शून्यक हो गए। कितने हो गए, 4। अगला चलिए लास्ट वाला देखेंगे। अब देखिए वाई अक्ष पर एक बार कटा है, कोई मतलब नहीं। एक्स अक्ष पर कितनी बार कटा है अब देखेंगे हम। सबसे पहले देखिए एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। इसके कितने शून्यक हो गए, 3 शून्यक हो गए। इसके कितने शून्यक हो गए, तो 3 शून्यक हो गए। 3 इसके हो गए। इसमें कितने थे, तो इसमें 4 थे। इसमें कितने थे, तो 4 थे। तो पहले में 0, दूसरे में 1, तीसरे में 3, चौथे में 2। पहले में 0, दूसरे में 1, तीसरे में 3, चौथे में 2, पाँचवें में 4 और छठे में 3। तो आप देख रहे होंगे कि आपको, हमको उम्मीद करते हैं कि आपको शून्यक समझ में आएगा, ग्राफ पर शून्यक कैसे निकालना है। और उम्मीद ये भी करते हैं कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। थोड़ा क्लास लगातार आपको नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको क्लास लगातार देते रहें और लगातार आपके बीच क्लासों को लेकर हम आते रहें। तो इस तरह से शून्यक वाला क्वेश्चन आपको लगभग समाप्त हो गया है। अब आप शून्यक निकाल सकते हैं। आप शून्य क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आप लोग क्लास को देखिएगा, उसके बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है, या आपको कहाँ पर क्लास में कन्फ्यूजन है, कहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम है।